मैदाने महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे खताकारों, पापियों, गुनहगारों को इकट्ठा करके बारगाह किबरिया में सजदे में चले गए और कहा तो ये कहा है मेरे अल्लाह तूने वादा किया है वला तौफा योती का रब का पता ला, ए महबूब इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे तो अल्लाह मुझे राजी कर। अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, कहा था इतना दूंगा। तो हबीब क्या चाहते हो? उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रहमत ने आवाज दी ले, मैंने सैकड़ों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हूं तो हजारों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हूं तो लाखों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, करोड़ों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो तो सारे के सारे गुनहगारों को बख्श दिया। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि जन्नत में कितने गुनहगार जा रहे हैं, आज मैं ये देखूंगा तुम कितने में राजी हो रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं इश्क़ रसूल का चिराग दिल में जलाए रखो, मिलादे मुस्तफा मनाते रहो, घर को रोशन करते रहो, मोहब्बत को बढ़ाते रहो, नबी की याद में मस्त रहो, ताकि जब बिगड़े हालात में हम महशर में पहुंचाए तो रसूल गुनहगारों की जमात में शामिल करके अपने रब से बख्शवा दें। यूनुस अलैहिस्सलाम, रब ने आपको मछली के पेट में डाल दिया और आप राजी खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। बाजारे मिस्र में आपको बेच दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हाशमी के बाबा कुर्बान बोले ये सब खुदा की रजा के लिए। फिरौन जैसा जालिम और जाबिर बादशाह, डिक्टेटर, मौत का फरमान लिए बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर मूसा कलीमुल्लाह ने उससे चैलेंज को कबूल किया। उसके दरबार में जाकर जादूगरी की फुसूकारी को तबाह बर्बाद कर दिया, जादूगरों को धूल में मिटा दिया, जान पर खेल गए मूसा, जिंदगी को दांव में लगा दिया कलीमुल्लाह ने। क्यों? खुदा की रजा की। आज कुछ लोग तो बकरा ज़बह नहीं कर पाते, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप अपने प्यारे बेटे को गर्दन पर छुरी चलाने को तैयार हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर आप छुरी चलाओगे? हाँ, क्यों? खुदा की रजा के लिए। अल्लाह की रजा इतनी कीमती है कि बेटा ज़बा हो जाए अगर इसी में रब की रजा। इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपने तो अभी दुनिया देखी नहीं है। इब्लीस ने आपसे कहा भी है कि आपके बाप आपको कत्ल करने के लिए, ज़बह करने के लिए ले जा रहे हो और आप तैयार, आप भी तैयार। बोले खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। और ये तो नबियों की बात है।
लड़की के मां बन गई। कुंवारी मरियम मां बन गई, पेट में बच्चा, महीनों पेट में रखा, गालियां सुनी, समाज के ताने। आज तुम्हारे गांव में कोई कुंवारी लड़की मां बनने लगे, कितना लोग उसे रुलाएंगे, कितने पत्थर मारेंगे, कितने शब्दों के बाण चलेंगे, तीर चलेंगे, उसका जीना मुहाल हो जाएगा। आज भी इस गिरे हुए कैरेक्टर के जमाने में भी कोई लड़की कुंवारी होते हुए मां बनने पे तैयार नहीं। मगर मेरी प्यारी मरियम, पाकीज़ा मरियम, बेदाग मरियम, इस बदनामी के लिए आप कैसे तैयार हो गई? जवाब मिला, खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, उसकी मर्जी के लिए। ए ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा मसीह, ईसा रूहुल्लाह, जब समाज ने आपसे पूछा कि बाप कौन है, तो बिन बाप के आपका जन्म हुआ। आपको बाप का नाम नहीं मालूम। कहा मेरी मां को भी बाप का नाम नहीं, बाप आई नहीं। बताओ, 2-4 साल का बच्चा जब बोलने लगे और बाप का नाम ना बता सके तो कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा, समाज में इज्जत भी नहीं होगी। ये तो बच्चा वो है, ये हलाली नहीं है। ईसा मसीह, ये तीर, ये तंज जिंदगी भर गई। ये बरसात शब्दों के तीर चले और आप राजी हैं? बेबाप का बेटा बोले हाँ, खुदा की रजा कर। मुख्तसर ये कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी खुदा की रजा। आदम देखे खुदा की रजा, शीश देखे खुदा की रजा, नूह देखे खुदा की रजा, मूसा देखे खुदा की रजा, इब्राहिम देखे खुदा की रजा, इस्माइल देखे खुदा की रजा, 1,24,000 अंबिया देखे खुदा की रजा। मगर ए मदीने वाले, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, खुदा तेरी रजा देख रहा है। कुरान में वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फतरज़ा, अनक़रीब खुदा तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। जितने में तेरी रजा है वही मेरी अता है। तो जमाना देख रहा है खुदा की रजा, खुदा देखता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। तो मेरी समझ में आता है कि देने के 2 तरीके हैं। देने के 2 तरीके हैं।
एक तरीका तो यह है कि दस्तारबंदी का ये जलवा देखा, सरों पर दस्तारे हिफ्ज, ये बच्चे कुरान सीने में लिए बैठे हैं। एक सेठ जोश में आ गए। सेठ साहब जोश में आए, बोले मुफ्ती साहब या सदर साहब, मदरसे के दारुल के जो सदर हैं, इधर आप आओ, मेरे ऑफिस में आओ, 50,000 रुपया दूंगा। सदर साहब गए सेठ के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा ना हुआ, आपने ऐलान किया था ना कि 50,000 दूंगा, तो मैं वही लेने आया। सेठ ने कहा मुंशी जी हुजूर 50,000 लेके आ जाओ। तो पहले तो मुंशी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,000 40,000 45,000 50,000 अब लेके आए। मुंशी की नजर नोट पे है, गिनती गिनेगा तो नजर कहां होगी, नोट पे। लाके सेठ को दिया। सेठ ने कहा कितना है, कहा 50,000 है। तो अब सेठ भी गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 2,000 3,000। तो सेठ की नजर कहाँ है, नोट पे। नोट गिन रहा है 10,000 20,000 40,000 50,000। जब 50 हो गया, लो सदर साहब, अब सदर का चेहरा। एक दूसरा सेठ आया, क्या 50,000 दे रहा है? सदर साहब तुम मेरे ऑफिस में आना, इतना दूंगा कि खुश हो जाओ। फिगर तय नहीं है, तादाद तय नहीं है, इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे, आओ। 3 दिन के बाद सदर साहब सेठ के पास गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई सेठ, कैसा ना हुआ? आपने कहा था ना कि दारुल उलूम में जो काम हो रहा है, मदरसा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आओ मेरे पास ऑफिस में, इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। आया हूं, खुश करो। अब सेठ कह रहा है यार तय तो कुछ है नहीं कि 10 में खुश होंगे कि 50 में होंगे कि लाख में होंगे कि 10 लाख में होंगे। मुंशी जी, हाँ सेठ, वो गोनी में भर के नोट ले आओ। गोनी में, बोरे में भर के लाओ। हाँ, पता नहीं कितने में राजी हूं। अब थाल में नोट की गड्डी 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 पे गड्डी गड्डी पे गड्डी रखी है। तो मुंशी थाल उठाए हुए इधर खड़ा है, सदर इधर है, सेठ बीच में बैठा है। एक हाथ मारा और सदर को दिया, और सदर का चेहरा देख रहा है, अभी भी खुश नहीं हुए। दूसरा हाथ मारा, अब दिया, अब भी खुश नहीं हुए। अब वो नोट नहीं देख रहा, सदर का चेहरा देख रहा। 5 लाख चला गया, वो चेहरा देख रहा है। 10 लाख चला गया, वो चेहरा ही देख रहा। अगर ये कहा होता 1 लाख दूंगा तो गिन के देता, मगर वादा ये है कि मैं इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो अब सदर का चेहरा देख रहा। मेरे रब ने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ बख्श दूंगा, बल्कि ये कहा कि जितने में तुम राजी हो जाओ।
तो ये अल्लाह नहीं देख रहा कितने गुनहगार जन्नत में जा रहे हैं, वो ये देख रहा मेरा हबीब कितने में राजी हो रहा है। बैशर का मैदान है, सारे गुनहगार जो यहाँ पे अकड़ के रहते हो ना, हालत पतली हो जाएगी महशर में। बड़ा खौफनाक मंजर है, नाकाबिले बर्दाश्त है। पापियों, खताकारों, इसियां शियारों, गुनहगारों का एक झुंड है। सब पहुंच गए। आदम अलैहिस्सलाम हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं। चलो आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए सारे गुनहगार। ये आदम अलैहिस्सलाम, आपने अपनी आंखों से जो आंसुओं के कतरात जो दरिया बहाए हैं, एक दो बूंद हमें भी दे दीजिए ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारे छुटकारा दिला दीजिए। तब गुनहगार है, खताकार है, इसियां शियार है, जन्नत में जाने लायक नहीं है। ईमान तो था लेकिन अमल में हम बिल्कुल नील थे। 5 वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ते थे, मस्जिदों को आबाद नहीं किया। हाँ, मस्जिदों पे कोई कब्जा कर ले तो गुस्सा दिखाते थे, लेकिन अपने सजदों से मस्जिद को आबाद नहीं किया। नमाजें छूटी, रोजे छूटे, हज छूटा, ज़कातें नहीं दी, माँ बाप का दिल दुखाया। जिसकी कोख से जन्म लिया उसी को रोला दिया। जुआ, शराब, ड्रग, नशे की चीजें हम मुंह नहीं से कर सकते हैं। शुरू में आदम अलैहिस्सलाम, आप हमें बचा लीजिए। जवाब मिला नफ्सी नफ्सी, माई सेल्फ, गो टू अदर, इसे मुझे ला गई, दूसरे के पास जाओ। शीश अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्होंने भी कहा नफ्सी नफ्सी। नूह अलैहिस्सलाम के पास गए, आपने अपनी कश्ती में जिसे बिठा लिया उसे नजात मिल गई, यहाँ हमें भी नजात करा दे। बोले नफ्सी नफ्सी। अपनी कौम बनी इस्राइल को फिरौन से बचाया, दरिया से बचाया, रास्ता बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए भी कोई रास्ता बना दीजिए। बोले नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले नफ्सी नफ्सी। गुनहगारों को मायूसी ने घेरा। आदम सफीउल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, नूह नजीउल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, मूसा कलीमुल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, ईसा रूहुल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी। मायूसी ने गुनाहों का बोझ, नफ्सी नफ्सी की आवाज हमारे हौसले को, उम्मीद के दीपक को बुझा दिया। महशर में गुनहगार अंधेरे में सर पटक पटक कर जख्मी होने वाला था कि इतने में आवाज आई, या उम्मती या उम्मती। गुनहगारों ने सोचा कि नफ्सी नफ्सी के माहौल में उम्मती उम्मती कहने वाला कौन?
तो वही गुंबद खजरा का मकी, वही रहमतुल लिल आलमीन, वही शफीउल मुज़नबी, वही खातमुन नबीयीन गुनहगारों को ढूंढ रहे हैं। गुनहगारों को पूरा फोकस नबी का महशर में पापियों पे है, गुनहगारों पे है। और उसी महशर में गौस भी हैं, अबदाल भी हैं, औताद भी हैं, सालिकीन भी हैं, औलिया अल्लाह भी हैं। मेरे नबी का फोकस औलिया अल्लाह पे नहीं। परहेजगारों को जब नबी के सामने कोई परहेजगार आता है महशर में तो नबी नजर हटा लेते हैं। इसे क्या जरूरत, ये तो बख्शा बख्शाया है। गुनहगारों को ढूंढ रहे हैं। गुनहगारों को ढूंढने बहुत नाजुक मजमून बताना चाहता हूं। मेरे नबी का नजर गुनहगारों पर है, तलाश गुनहगारों की है, तवज्जो गुनहगारों पर है। तो एक परहेजगार वहीं खड़ा है, उस पर तवज्जो नहीं है। बगल में गुनहगार है, गुनहगार पे तवज्जो है। तो हो सकता है किसी परहेजगार के दिल में ये ख्याल आए कि काश 2-4 गुना मेरे पास भी हो, ताकि नबी मेरी तरफ भी तवज्जो करें। क्या कोई कर्ज ही में गुनाह मिल जाए, कर्ज ही में कुछ गुनाह मिल जाए, ताकि उस गुनाह की वजह से नबी मुझे भी देखे। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अब समझ में आया आला हजरत का कलाम। नीचे रखिए। अरे बाबा, स्टेज पर नारा लगाओगे तो लोग समझेंगे स्टेज पर जो लोग बैठे हैं आपस में फिक्सिंग है क्या। अरे मैं आपको बता दूं, ये जो आप में जोश है, जज्बा है, अभी साहब जोश आता है, आप लोग नारा लगाते हो स्टेज पर से, गलत नहीं है। लेकिन ये जोश सिर्फ स्टेज वालों के पास है। अरे मेरे सामने जो मजमा बैठा है ये सब मदीने के दीवाने हैं, सबका सीना मदीना बना हुआ है। नारा लगाने का हक इनका है। अब नाउ आई वांट टू कंक्लूड माई स्पीच। संक्षिप्त में बताऊं, क्योंकि मुझे एक बहुत लंबा सफर रात में करना भी है। मौला ताला अजीजुल कद्र मौलाना नूरानी मियां की सेहत को जल्दी, ताकि आप इनकी तकरीर सुन सकें। मैं तो 55 साल से बोल रहा हूं। बल्कि जोड़ा जाए तो बचपन से बोल रहा हूं। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह।
कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी का। सारे गुनहगारों को रसूल पाक ने क्षमा कर दिया। कोई भी छूटने न पाए। मैदाने महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे खताकारों, पापियों, गुनहगारों को इकट्ठा करके बारगाह किबरिया में सजदे में चले गए और कहा तो ये कहा, मेरे अल्लाह तूने वादा किया है वला सौफा योती का रब्बो का पता रहा, ए महबूब इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो अल्लाह मुझे राजी कर। अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कहा था इतना दूंगा। तो हबीब क्या चाहते हो? उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रहमत ने आवाज दी, ले मैंने सैकड़ों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, तो हजारों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, तो लाखों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, करोड़ों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, तो सारे के सारे गुनहगारों को बख्श दिया। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि जन्नत में कितने गुनहगार जा रहे हैं, आज मैं ये देखूंगा तुम कितने में राजी हो रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं इश्क़ रसूल का चिराग दिल में जलाए रखो, मिलादे मुस्तफा मनाते रहो, घर को रोशन करते रहो, मोहब्बत को बढ़ाते रहो, नबी की याद में मस्त रहो, ताकि जब बिगड़े हालात में हम महशर में पहुंचाए तो रसूल गुनहगारों की जमात में शामिल करके अपने रब से बख्शवा दें। औलिया अल्लाह भी शफात करेंगे, शहीदाने राहे हक भी शफात करेंगे, शोहदाए कराम भी करेंगे, सालिहीन भी करेंगे, औलिया कामिलीन भी करेंगे। ये जो पीर हम बनाते हैं, हम बहुत होशियार हैं। पीर रोटी खाने के लिए और कारोबार करने के लिए नहीं हम बनाते, वो तो हम अपने दिमाग से, अपने तजर्बे से कारोबार कर लेंगे, खेती कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, महशर का इंतजाम करते हैं। गुनहगार पीर साहब को पकड़ेंगे, सबसे पहले तो पीर को पकड़ेंगे। पीर अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह ये 2000 मेरे हैं। पीर साहब क्या बोले? ये 2000 मुरीद मेरे हैं, बख्श दे। मुहद्दिस आज़म ने फरमाया ये हजारों मेरे हैं, बख्श दे। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ने कहा करोड़ों मेरे हैं, बख्श दे। गरीब नवाज ने कहा ये सारे के सारे गरीब मेरे हैं। गौसे आजम ने कहा ये करोड़ों कादरी मेरे हैं। तब तक रसूल ने कहा अल्लाह सारे के सारे मेरे हैं। तो ये सिलसिले नबी तक जाने के लिए हैं, लड़ने लड़ाने के लिए नहीं। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, ये नबी तक जाने हैं।
खुदा को पहचानने के लिए, बरकाती हो, रिजवी हो, अशरफी हो, हचमती हो, अबुल ओलाई हो, फिरदौसी हो, मदारी हो, बदली हो, ये सब खुदा तक जाने के रास्ते हैं। कुतुबुल मदार हो, गौसे आजम हो, गरीब नवाज हो, मखदूम शमनानी हो, ये लड़ाने के लिए नहीं, मिलाने के लिए है। तो जो मिलाता है वो जिम्मेदार है, जो लड़ाता है वो कारोबार है। तो इस तरह कुरान की जमानत कि मेरे नबी को राजी करना अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, और मेरा यकीन कि मेरा नबी एक उम्मती के जहन्नम में जाने पे राजी नहीं होगा। इसलिए दामन मुस्तफ़ा को मजबूती से थामो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल